क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्पोंडेंट, देखिए जिससे आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो उसे हम रिस्पोंडेंट कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्पोंडेंट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। अगर हम रिस्पोंडेंट को हम जेंडर के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे? क्या इसे हम ऑर्डिनल स्केल कहेंगे? क्या इसे हम नॉमिनल स्केल कहेंगे? क्या इसे हम इंटरवल स्केल कहेंगे? या इसे हम रेशियो स्केल कहेंगे? वीडियो को पॉज कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, तब तक मैं आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कराता हूँ। तो देखिए टाइप्स ऑफ मेजरमेंट स्केल से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। 4 तरीके के मेजरमेंट स्केल्स हैं। फर्स्ट है नॉमिनल स्केल, सेकंड है ऑर्डिनल स्केल, थर्ड है इंटरवल स्केल और फोर्थ है रेशियो स्केल। एक एक करके सारे जो स्केल हैं इनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट है नॉमिनल स्केल, जो कि काफ़ी लोवेस्ट या इसको हम कहते हैं बेसिक लेवल ऑफ मेजरमेंट स्केल। सबसे बेसिक लेवल का ये जो स्केलिंग टेक्निक है। तो नॉमिनल स्केल में हम क्या करते हैं कि दो एलिमेंट के बीच में, फॉर एग्जांपल ए और बी के बीच में हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। डिफरेंशिएट करने के लिए हम नॉमिनल स्केल का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि जो अलग अलग स्पोर्ट्स में जो प्लेयर होते हैं, जैसे इंडियन क्रिकेट टीम में जितने भी प्लेयर्स हैं उनकी एक जर्सी नंबर होती है। जैसे 7 जर्सी नंबर क्या है, धोनी का है। तो ये जो 7 नंबर है इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, सिर्फ ये एक मेयर कोड है। ठीक है, ये एक कोड की तरह है जो कि किसी ऑब्जेक्ट या पर्सन को असाइन किया गया है उसकी आइडेंटिटी के लिए, यानी डिस्टिंग्विश करने के लिए ही हम नॉमिनल स्केल का इस्तेमाल करते हैं। तो नंबर 7 जो है वो डिफरेंशिएट करता है कि जो नंबर 7 है वो धोनी के लिए है और जो दूसरा नंबर है वो किसी और के लिए होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि नॉमिनल स्केल जो है वो सिर्फ दो एलिमेंट के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए एक मेयर कोड होता है, यानी कोड असाइन कर दिया जाता है एज अ लेबल की तरह होता है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे बायोलॉजिकल सेक्स, यानी कि अगर हम जेंडर के बेसिस पे अगर किसी को डिवाइड कर रहे हैं तो हम मेल या फीमेल के तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम दो लोगों के बीच में डिफरेंशिएट करना चाहते हैं कि कौन मेल है कौन फीमेल। इसी तरीके से जो मैरिटल स्टेटस होता है उसको भी हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं कि जो पर्सन है वो मैरिड है, सिंगल है या और भी चीज़ें। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल हैं, जैसे कंट्री ऑफ ओरिजिन। जैसे आपने देखा होगा कि यूएस का जो नंबर होता है वहाँ पे 1 होता है। इंडिया का आपने देखा होगा तो +91 होगा, 91, और जो पाकिस्तान का है वो +92 है। तो यहाँ पे +91 का कोई सिग्निफिकेंस नहीं, ये सिर्फ इंडिया को डिफरेंशिएट कर रहा है, यानी कि ये आइडेंटिफाई करने के लिए ये नंबर दिया गया है कि ये जो कोड है वो इंडिया का है और ये जो है वो पाकिस्तान का है। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया कि नॉमिनल स्केल क्या है, दो एलिमेंट के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है और ये सिर्फ एक कोड है जो किसी ऑब्जेक्ट या किसी एलिमेंट को असाइन किया जाता है एज अ लेबल, ताकि दो एलिमेंट्स के बीच में हम डिफरेंशिएट कर सकें। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये जो नंबर है इनका कोई न्यूमेरिकल इम्प्लीकेशन नहीं होता है, ये सिंपली लेबल की तरह यूज़ किया जाता है। तो ये था नॉमिनल स्केल। अब बात करते हैं ऑर्डिनल स्केल की। तो ऑर्डिनल स्केल में हम क्या करते हैं, हम रैंकिंग करते हैं। हम रैंकिंग करते हैं प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ फूड्स के ऑप्शन दे दूं, ठीक है, जैसे सुशी हो गया, हैमबर्गर हो गया, चॉकलेट हो गया, पपाया हो गया। ये 4 चीज़ें मैंने आपको दे दी और मैं आपको ये बोलूं कि आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग इसको रैंक करो। तो हो सकता है कि आप हैमबर्गर को फर्स्ट रैंक दो और जो चॉकलेट है उसको सेकंड दो, सुशी को जो है वो थर्ड दो और पपाया को फोर्थ दो। तो ये ऑर्डिनल स्केल में हम रैंकिंग करते हैं। नेक्स्ट है इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल में क्या होता है कि दो एलिमेंट के बीच में जो डिस्टेंस होता है जिसे हम इंटरवल कहते हैं, ये सिग्निफिकेंट होता है। सिग्निफिकेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के बीच में जो डिस्टेंस है, जो कन्वर्जन है, उसके ये जो डिफरेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो इसे मेजर करने के लिए हम इंटरवल स्केल का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जैसे मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, जैसे 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होगा 100 सेंटीमीटर। तो इंटरवल स्केल का क्या मतलब है कि जब हम दो एलिमेंट के बीच में जो डिस्टेंस है उसका इंपॉर्टेंस होता है, वो सिग्निफिकेंट होता है, तो इस तरीके के स्केलिंग को हम इंटरवल स्केलिंग कहते हैं। लास्ट है रेशियो स्केल। रेशियो स्केल जो है वो हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट स्केल होता है, और इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली रेशियो निकालते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज कर लो कि आपकी सैलरी जो है वो 60,000 पर मंथ है, और आप इस 60,000 को जो खर्च करते हो वो करते हो 6,000 पर मंथ जो है वो आप खर्च करते हो फूड पे। ये 6,000 आप फूड पे करते हो, तो इसका मतलब क्या है 1:10 जो है वो आपका रेशियो है फूड पे खर्च करने का। तो एक बार फिर से हम सारे जो टाइप्स ऑफ मेजरमेंट स्केल है उसको देख लेते हैं। नॉमिनल स्केल में हम क्या करते हैं, दो एलिमेंट्स के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, कोड असाइन कर देते हैं। ऑर्डिनल में हम क्या करते हैं, ऑर्डर करते हैं, यानी कि रैंकिंग करते हैं अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। इंटरवल में हम क्या करते हैं, जो डिस्टेंस होता है दो एलिमेंट्स के बीच में वो क्या होता है, सिग्निफिकेंट होता है, यानी वो इंपॉर्टेंट होता है। और रेशियो में हम क्या करते हैं, रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा था कि जब हम रिस्पोंडेंट को अगर जेंडर के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, चाहे वो हम मेल करें चाहे फीमेल करें, तो इसे कौन सा स्केल बोलेंगे। तो देखिए ऑर्डिनल स्केल होगा नहीं, क्योंकि ऑर्डिनल स्केल में हम क्या करते हैं, रैंकिंग करते हैं। रैंकिंग यहाँ हो नहीं रहा। इंटरवल स्केल में क्या होता है कि जो दो एलिमेंट है उसके बीच का जो इंटरवल है, यानी जो डिस्टेंस है वो सिग्निफिकेंट होता है। डिस्टेंस यहाँ पे है नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता करेक्ट आंसर। रेशियो में हम क्या करते हैं, रेशियो निकालते हैं। रेशियो भी यहाँ कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि हम दो एलिमेंट के बीच में डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, यानी डिफरेंशिएट क्रिएट करने के लिए हम नॉमिनल स्केल का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम नॉमिनल स्केल का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें हम रिस्पोंडेंट को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दे रहे हैं, मेल और फीमेल में। तो यहाँ पे सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी।